राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको माघ मास की तिलकुटा चौथ की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। साथ ही हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे और सूरज भगवान को अर्घ्य देते समय क्या बोलते हैं और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय क्या बोला जाता है वो भी सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम माघ मास की संकट चौथ की व्रत कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति रहते थे। उनकी शादी को कई बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तब एक दिन साहूकारनी पड़ोस में अगली लेने के लिए गई। उस समय पड़ोस की औरतें चौथ माता का पूजन कर रही थी, कथा कहानियां सुन रही थी। साहूकारनी ने उनसे पूछा कि तुम ये किस देवता का पूजन कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है। तो पड़ोस की औरतों ने साहूकारनी से कहा कि आज चतुर्थी है, आज हमारा चौथ माता का व्रत है और हमने व्रत रखा है और चौथ माता का पूजन कर रहे हैं। इसके करने से धन चाहने वाले को धन, पुत्र चाहने वाले को पुत्र मिलता है, बिछड़ों का मिलन होता है, कुंवारों का ब्याह होता है। तब साहूकारनी बोली कि मेरे भी कोई संतान नहीं है। अगर मेरे संतान हुई तो मैं भी 1.25 मन का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। उसके कुछ दिनों के बाद साहूकारनी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में उसे सुंदर पुत्र पैदा हुआ, लेकिन चौथ के दिन वह तिलकुटा चढ़ाना भूल गई। इस तरह साहूकारनी को 7 पुत्र हुए, लेकिन 7 पुत्रों के होने के बाद भी साहूकारनी ने चौथ माता के तिलकुटा नहीं चढ़ाया। समय बीतने लगा, बच्चे बड़े हुए। जब 7 पुत्र विवाह लायक हुए तो उनके विवाह के बाद 7 पुत्र एक एक करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। साहूकारनी की 7वें बेटे की बहू बड़ी ही समझदार थी, वह बड़े ही धार्मिक विचारों की थी। तब एक दिन उसने अपने सास ससुर से कहा कि हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, मैं 1 टका सोने का देकर रोज नई जूनी बात सुनूंगी। अब साहूकार की 7वीं बहू हनुमान जी के मंदिर में जाने लगी और 1 टका सोने का देकर नई जूनी बात सुनने लगी। तब एक रात को 12 बजे हनुमान जी के मंदिर में एक साधु आया। उसने मोड़ और चुंदड़ी लाकर वहां रखी और उसके ऊपर गंगाजल के छींटे दिए तो साहूकारनी के 7 पुत्र जीवित हो गए। दूसरे दिन साहूकारनी के 7वें बेटे की बहू हनुमान जी के मंदिर में गई तो उसने अपने पति के साथ 6 बड़े जेठ को भी वहां बैठे हुए देखा। तब उसने वहां सोने का टका देकर नई जूनी बात सुनी। साहूकारनी के 7 लड़के 7वीं बहू से बोले कि माँ ने मई चौथ के दिन 1.25 मन का तिलकुटा नहीं चढ़ाया, इसी से हम 7 भाइयों की मृत्यु हुई थी। नई जूनी बात सुनने के बाद साहूकारनी की 7वीं बहू घर आई और घर आने के बाद जब उसके सास ससुर ने पूछा कि बहू तूने आज क्या नई जूनी बात सुनी, तो 7वीं बहू ने कहा कि आज माघ मास की तिलकुटा चौथ है। 1.25 मन का आज के दिन तिलकुटा चौथ माता को चढ़ाया जाता है। ऐसा सुनते ही साहूकारनी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे 1.25 मन का तिलकुटा चढ़ाने वाली बात याद आ गई। उसने उसी समय साहूकारनी ने अपनी 7 बहुओं के साथ चौथ माता का व्रत रखा, चौथ माता का पूजन किया, व्रत रखा और उस दिन चौथ माता के गणेश जी के 1.25 मन का तिलकुटा चढ़ाया। तभी जब वे पूजन करके उठी तो उसी समय साहूकारनी के 7 पुत्र घर आ गए। हे चौथ माता, जैसा आपने साहूकारनी के 7 बहुओं को सुहाग दिया ऐसा सभी को देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक बार भगवान शंकर ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय तथा गणेश से पूछा कि तुम में से कौन ऐसा वीर है जो देवताओं की रक्षा कर सके। तब कार्तिकेय ने अपने आप को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा योग्य अधिकारी बताया। उसके बाद भगवान शंकर ने गणेश से पूछा। तब गणेश जी ने कहा कि मैं तो बिना सेनापति बने ही देवताओं के संकट हर सकता हूँ। तब महादेव जी ने अपने दोनों बालकों की परीक्षा लेने हेतु कहा कि दोनों में से जो पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले मेरे पास आएगा वही वीर और सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाएगा। तभी कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े।
तब गणेश भगवान ने सोचा कि मैं अपने वाहन मूषक पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मुझे कोई दूसरा उपाय सोचना चाहिए। तभी गणेश भगवान ने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करी और वे अपने भाई कार्तिकेय के आने का इंतजार करने लगे। कार्तिकेय ने जब पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली और वे जब लौट करके आए तो उन्होंने अपने पिता महादेव जी से कहा कि पिताजी, गणेश तो पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए गए ही नहीं। इस पर गणेश भगवान बोले कि मैंने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा कर ली है। माता पिता में ही सारे तीर्थ, सारा ब्रह्मांड मौजूद है, इसलिए मैंने पृथ्वी की भी परिक्रमा पूरी कर ली। गणेश जी की युक्ति सुनकर सभी देवता और कार्तिकेय ने भी उनकी बात पर सिर झुका करके हामी स्वीकार कर ली। तब शंकर भगवान ने गणेश को आशीर्वाद दिया कि समस्त देवताओं में सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी। गणेश जी ने पिता की आज्ञा अनुसार देवताओं का संकट दूर किया। यह सुसमाचार पाकर भगवान शंकर ने कहा कि चतुर्थी के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक पर ताज बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करेगा और जो स्त्री पुरुष चतुर्थी के व्रत के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसका दैहिक भौतिक ताप दूर होगा, ऐश्वर्य, पुत्र और सौभाग्य की उन्हें प्राप्ति होगी। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने माघ मास की गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनी। चौथ माता की कहानी अगर आप दिन में सुन रहे हैं तो पहले अर्घ्य सूरज भगवान को देना चाहिए, उसके बाद रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। जब सूरज भगवान को अर्घ्य दें तो बोले, सोना की सी सांकली, मोत्या को सुहार, चौबाती को दीवलो, 4 पहर की रात, आम तले मारो सासरो, नीम तले मारो पीर, चारू गेला यू बवे जाए कीड़ी की सी नार, माघ चौथ का सूरज न अर्घ देवता, जीवो वीर पूत भरतार। यह सूरज भगवान को अर्घ्य देते समय बोलना चाहिए और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय बोले, चांदा हेलो उगियो, हरियाबास कटाए, साजनो बाबारने, आखा पाती लाए, सोना की सी सागली, गलम त्यारो हार, माघ चौथ का चांदने अर्घ देवता, जीवो वीर पूत भरतार। इस तरह आज हमने माघ मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा और गणेश जी की कहानी सुनी और सूरज भगवान को अर्घ्य देते समय क्या बोलते हैं, रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय क्या बोलते हैं, ये सुना। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।